हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है उसको दोनों को हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो डायग्राम है, इसमें भी क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि एक OPBQ के अंतर्गत, ये एक चतुर्थांश है, OPBQ जो है एक चतुर्थांश है, उसके अंतर्गत एक वर्ग बना है OABC, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है O1 जो है उसका जो भुजा है, उसका जो लेंथ है कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और पाई का मान जो है 3.14 लेना है। तो इसका एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे। इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। एक क्या है, ये जो है चतुर्थांश है, और इसमें क्या दिया है कि यहाँ से एक वर्ग काट लिया है। तो ये है O और ये है ABC, ये जो है P है और ये है Q। तो ये जो है AO जो है ये भुजा है, ये आप लोग देख सकते हैं भुजा है। OA जो है क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। हम लोग को ये भाग निकालना है छायांकित में, और ये भाग छायांकित में निकालना है। तो सबसे पहले ये चतुर्थांश का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के घटाना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग को भुजा मिला हुआ है, भुजा बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो वर्ग जो है OABC का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है, भुजा गुने भुजा यानी A² होता है। तो 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है कि ये जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग को यहाँ पे ये यहाँ से लेंथ दे दिया है, हम लोग को ये नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ अगर मिल जाएगा या ये मिल जाएगा या ये वाला हम लोग निकाल लेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि ये हम लोग को इसमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या हम लोग को मालूम नहीं है, तो त्रिज्या ये दिया रहता तब भी हो जाता है, ये दिया रहता तब भी हो जाता है। तो हम लोग के पास यही ऑप्शन है कि ये हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। आप लोग को कहीं भी वृत्त है, अगर O से हम लोग कहीं मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से ये टच कर रहा है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। इसको, ये जो है वर्ग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2। भुजा √2 वर्ग का विकर्ण होता है। कहीं भी एक वर्ग दिया है और उसका भुजा है, तो अगर हम लोग इसका ये वाला विकर्ण निकालेंगे तो ये क्या होता है, भुजा × √2, यानी यहाँ से भुजा हम लोग को कितना मिला हुआ है, 20, और ये √2 लगा देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का त्रिज्या। ये जो है चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा या वृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 और पाई r² होता है ना। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 और पाई का मान कितना लेना है, 3.14। r कितना हो गया, 20√2 गुने 20√2 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ से अगर √2 है, √2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2, ये जो है 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 3.14 और 5 ये और 20 ये है और ये 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रूट रहेगा, √2 गुने √2 करेंगे तो कितना होगा, 2 आ जाएगा। वहीं हम लोग लिखे 20 ये और 5 गुना करके 100 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम लोग गुना करते हैं तो 200 हो जाएगा। ये जो है 200 हो जाएगा। चाहे हम लोग क्या करेंगे, ये 3.14 में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा ये जो होगा 314। 314 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, गुना करने पे ये हो जाएगा 628। 628 ये हो गया। ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग को क्या निकला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। और यहाँ पे क्या निकला, ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी
628 माइनस क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग कितना है 400 है, तो दोनों आप लोग लिख सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 228, ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि ABCD ओ केंद्र तथा त्रिज्याएं क्रमशः जो है इसका कितना है 21 और 7 है, दोनों क्या है सेकेंद्रीय वृत्त है और इसके दो चाप हैं, आप लोग देख सकते हैं दो चाप हैं जिसका थीटा जो है ये दोनों का थीटा जो है कितना है 30 डिग्री है। तो कह रहा है इसमें जो डायग्राम है कह रहा है इसमें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि एक सेकेंद्रीय वृत्त है, ये क्या है एक यहाँ से चाप दिया हुआ है और एक यहाँ से चाप दिया हुआ है, थीटा जो है कितना है 30 दिया हुआ है और ये जो है यहाँ से यहाँ 7 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ जो है 21 दिया हुआ है। तो इसमें छायांकित भाग जो है ये वाला है, ये जो है छायांकित भाग है, ये O है और ये है A B, ये है C और D। तो छायांकित भाग इसमें निकालने के लिए हम लोग को सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये पूरा जो है इसका एक बार क्षेत्रफल निकाल के अगर ये घटा देते हैं, ये वाला छोटा वाला जो हम लोग को चाप मिला हुआ है ये त्रिज्याखंड हो गया, छोटा वाला त्रिज्याखंड अगर घटा देते हैं बड़ा वाला में से तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों का त्रिज्याखंड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि R1 जो है इसमें हम लोग ले लेंगे कौन सा 21 है और R2 जो है इसको ले लेंगे 7। तो हम लोग लिखेंगे बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसमें क्या दिया है थीटा जो है 30 दिया हुआ है, तो 30 बट्टा में क्या हो जाएगा 360 और पाई का मान 22/7 R स्क्वायर, R कितना है पहले 21 है, बड़ा वाला का 21 लेते हैं, पहला हम लोग बड़ा वाला 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 12 यही 36, 11 दूना 22, 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 7 तिरका 21 और 3 दूना 6, तो ये 77, ये कितना आ जाएगा और ये 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो अब क्या हो जाएगा 11 में 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 में 21 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं 21 गुने 11 तो 21 1 2 3 यानी यहाँ 231 बट्टा में 2 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ा का क्या हो गया ये बड़ा वाला जो है इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब छोटा त्रिज्याखंड का, छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, थीटा सेम रहेगा 330/360, पाई का मान 22/7, R जो होगा कितना ले लेंगे 7, 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, ये जो है 0 से 0, 12 3 36 12 और ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 11 7 77 बट्टा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। छोटा का निकल गया, बड़ा का निकल गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सिंपल सा घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा। अगर हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग थीटा बट्टा 360 और पाई जो है पाई इंटू में R स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कर सकते थे। इस फार्मूला पे भी हम लोग निकाल सकते थे क्योंकि ये सेकेंडरी वृत्त है, तो यहाँ से अगर इस फार्मूला पर रखते तो हम लोग को डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता था, लेकिन हम लोग अलग अलग सेपरेट निकाले हैं। तो ये आप लोग आसानी से इसको भी समझ सकते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दोनों में कोई भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हटा लेंगे 231/2 और यहाँ 77/6। तो अगर इसको हम लोग लघुत्तम निकालेंगे 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 से ये 2 से 3 में कटेगा तो 3 से यहाँ पे गुना होगा, बट्टा का जोड़ कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3 3 3 का 9 और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 693 माइनस 77 घटा देंगे कितना हो जाएगा 13 में से 6, 13 में से 7 गया 6 और ये बचा 1 और ये हो गया 6, कितना बचा ये 1 और 6/6। अब इसको काटेंगे अगर तो 2 से कट भी जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 308, यानी ये फाइनल जो आंसर होगा 308/3 ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।